के अंदर है। मैंने कहा हमारी अच्छा, चल रही है पार्टीज की। रईस साहब ये बताइएगा, आपकी पार्टी पर विश्वास क्यों किया जाए, ये बताएगा। बिल्कुल, ये तो मैं बड़े सीना ठोक के बता सकता हूँ हमारी पार्टी पे विश्वास क्यों किया जाए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं शहराज भाई, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर भी देखा, आपने पीडीपी का दौर भी देखा, आपने कांग्रेस का दौर भी देखा, ठीक है। आपने अटॉमनी, पहले आपने अटॉमनी से वोट लेना मांगना शुरू किया था, अटॉमनी भी नहीं आई। फिर आपने सेल्फ रूल पे वोट मांगा, सेल्फ रूल भी नहीं आया। फिर आपने 370 बचाने के लिए वोट मांगा, 370 आपने दे दिया। फिर आपने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, डीडीसी बीडीसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने गुपकार बना के वोट मांगा, तो वहां से भी केस हार गए, ठीक है। फिर आप ये कह रहे हैं कि हम अब री अपील करेंगे, आप हमें लोकसभा और असेंबली में वोट दो। क्या लोग बेवकूफ हैं? हमने कहा, हमारी जमात ने कहा, पहली जमात ऐसी है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है हम 500 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है हम सालाना 3 सिलेंडर फ्री करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है हम जो क्या कहते हैं इसको, अपना पेंशन मिलती है 1500 1000 पे मिलती, हमने कहा हम 5000 तो आप करेंगे। तो यकीन यकीन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो से देखो देखो, आगे तक शहीद अल्ताफ मैं आपको कौन से किस कदावर की बात कर, एक जो 1200 लेकर डीडीसी में जिसने वोट लिया उसको कदावर नेता कहते हैं आप? किस शमीम पीडीपी गनीम की साहब बात कर? कंटिन्यू जारी करें, 1200 शमीम वोट, गनीम साहब। 1200 वोट डीडीसी इलेक्शन हम्म, में, 1200 वोट डीडीसी इलेक्शन में, ठीक है। अब 1200 आज लोग हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है अपनी पार्टी में यहाँ कोई नहीं है? यहाँ सिटिंग एमएलए है अपनी अपनी पार्टी पार्टी के में लीडर यहाँ तो हार चुके हैं ना ऑलरेडी। डीडीसी का इलेक्शन कहा? तो हार चुके थे। कौन सा इलेक्शन हार चुके थे? शाह मोहम्मद आंद्रे साहब इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। तो डीडीसी का इलेक्शन अगर श्यामा मतांत्रे हार गए थे, तो यहाँ पे पीडीपी का कौन सा डीडीसी इलेक्शन जीता था यहाँ पे? मुझे नहीं, बताइए आप कौन सा मानते हैं इलेक्शन। ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। हमारे साथ आज लाइव बातचीत करने के लिए राइस आतिश साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर। क्या सोच रखते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, क्या अपनी पार्टी भी यहाँ पर कदम जमाएगी या अपनी पार्टी हकीकत में, जो लोग कहते हैं, जो अब पीडीपी की तरफ से ये कहा जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा जाता है, अपनी पार्टी हो, सजाद लोन साहब की पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो, वो सबसेट है बीजेपी की। इस पर भी तफसील में बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइएगा, अपनी पार्टी पीर पंजाब में स्टैंड करती है या अपनी पार्टी का इतना वजूद नहीं है? इस पर फैक्ट एंड फिगर क्या कहते हैं आपके, बीइंग अ पॉलिटिकल शराज एनालिस्ट? शराज भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अपनी पार्टी का वजूद जो इस टाइम पीर पंजाब में है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। आप देखते होंगे, अगर आप पीर पंजाब की, इस टाइम तो आप खाली पीर पंजाब की बात कर रहे हैं, आप पीर पंजाब से शुरू अगर करेंगे, धराल से चौधरी जुल्फकार साहब जो हैं वो मतलब बहुत ही बड़े लीडर हैं पीर पंजाल के। साथ ही में आप रजौरी में आ जाएं, एडवोकेट कमर चौधरी कमर साहब। उसके बाद आप अगर हवेली में आ जाएंगे, शाह मोहम्मद तांतरे साहब। उसके बाद हमारे मेहंडर में भी अच्छी टीम है। उसके बाद हमारी रकीब खान साहब हैं मेहंडर से, हमारे यूथ लीडर हैं। उसके बाद सुरनकोट में भी आप देख लीजिए। तो उस टाइम अगर आप देखोगे 4 साल में, अभी हमारी पार्टी को बने हुए 4 साल हो गए। अभी हमें फाउंडेशन डे जो है 8 मार्च को हमने बनाया था। यकीन मानेंगे, मेरी नजरिए से जो हम ग्राउंड पे होते हैं, जो लोगों के बीच में हम काम करते हैं, मुझे तो लगता है कि नंबर 1 पे हम इस टाइम पीर पंजाल में चल रहे हैं। तो फिर अलायंस की क्या जरूरत पड़ती है आपको? देखो ये जहां खबरें सुन गुपकार रहे हैं को, हम। बिल्कुल बिल्कुल अलायंस, देखो एक पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है। अगर इस टाइम नरेंद्र मोदी अलायंस कर सकता है, एनडीए बना सकता है, राहुल गांधी अलायंस कर सकता है, इंडिया बना सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस मिलकर गुपकार अलायंस कर सकते हैं, तो अगर हम अलायंस करेंगे तो इसमें क्वेश्चन किस बात का है? लेकिन लेकिन चीजें ये कह रहे हैं ना कि आप कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हैं, ए टीम, बी टीम एंड सी टीम। इसको ठीक कैसे है, डिफेंड करेंगे आप? ठीक है। देखो पहले तो पॉलिटिक्स में ए टीम बी टीम बोलने वाले, मुझे लगता है वो नॉलेज की बहुत कमी है उनको। शहराजा, मुझे एक बात बताना, उमर अब्दुल्ला को लॉन्च किसने किया है हिंदुस्तान में? बीजेपी ने किया ना। जब वो 26 साल का एक नौजवान लंदन से, इटली से जब हिंदुस्तान आया था, तो उसको मौका किसने दिया पॉलिटिक्स का यहाँ के? बीजेपी ने दिया, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, मरहूम मुफ्ती सईद साहब बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं।
उसके बाद उससे पहले की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी के 2 एमएलए हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, तो वो हमेशा बीजेपी के अलायंस में होते थे। तो इसका अगर मतलब अगर अगर रहेगा, अगर, इसका अगर मतलब सुनो, अगर आपकी बातों से हम ये समझ लें, कहीं ना कहीं आप डिफेंड भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम हकीकत में बीजेपी के नहीं, साथ मैं अलायंस कर अभी सकते हैं। मेरी बात, शहनाज भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं अभी आपको समरी बता रहा था कि पीछे क्या रहा है। अब आप हाँ, मुझे एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हम यहाँ ओथ लेते हैं, चाहे वो असेंबली की हो, पार्लियामेंट की हो या पंचायत की हो। अगर इस टाइम कांग्रेस सेंटर में होती, राहुल गांधी होता या कोई और होता कांग्रेस का, हमारा राब्ता तब भी उनके साथ भी होता। अगर उसकी जगह अंडरस्टूड। कोई और गठबंधन होता, हमारा राब्ता उनके साथ। हमारा मानना ये है, अगर आपने अपनी रियासत की डेवलपमेंट करनी है तो सेंटर के साथ मिलकर आपको चलना है। आपने देखा ना नहीं, सेंटर के साथ बिगाड़ आपने देखा ना सेंटर के साथ बिगाड़ के क्या हुआ। 370 आपका गया, स्टेट आपकी गई। आपने अपनी ईगो की वजह से, अपने आप को, ईगो जो आपका ईगो था उसको बचाने के चक्कर में आपने रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने स्टेट भी दे दी, आपने 370 भी दे दिया। तो आप, अगर हम अल्ताफ बुखारी, अगर सेंटर में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, उनसे बात करते हैं, जब 370 हटा, नौकरियों की बात हुई, हमारा लीडर, हमारा काइद सेंटर में गया, बात की, कौन सा गुनाह किया। उसे ए टीम, बी टीम, ये चीजें जो होती है ना, लोगों को सिर्फ वर्गलाने के लिए होती है। अदरवाइज वो अंदर से जानते हैं कि ऐसा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता सियासत में, कोई ए टीम बी टीम नहीं होती है। ये हम बाकी मान रहा के चले, मर्क आतिफ साहब, ये हम मान के, रेजा आतिफ साहब, ये हम मान के चलें कि अपनी पार्टी अलायंस नहीं करेगी बाकियों के साथ, या आने के दिनों में बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है। ये भी सुनने में आ रही है, देखो अटकलें लग रही है देखो कि पीर देखो पंजाब की हम तरफ ख्याल, से। जो जी। पार्टी जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करेगी, जो पार्टी यहाँ के किसान मजदूरों की बात करेगी, जो पार्टी हमारे इलाके की बात करेगी, हमें कोई गुरेज नहीं है उस पार्टी के साथ अलायंस करने में। क्योंकि वो हाँ, पार्टी नहीं जो यहाँ के नौजवानों को मरवाएगी, वो पार्टी नहीं जो यहाँ पैलेट गन चलवाएगी, वो पार्टी नहीं जो कोटा जैसे कानून यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाएगी। कोटा। उनके साथ जी। तो उनके साथ तो हमारा जहन कभी नहीं मिल सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो पार्टी जो पहले लोगों को वर्गला कर आर्मी कैंप पे हमला करवाओ, बाद में आप बोलो कि टॉफी खाने आए, दूध पीने आए, उनके साथ तो हमारा कभी जहन नहीं मिल सकता। अच्छा। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि ये लोग जितने भी अपनी पार्टी में ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं? मैक्सिमम तो पीडीपी से और नेशनल कांफ्रेंस से निकले हुए लोग हैं ना। एक घर में एक परिवार होता है, सारे परिवार के हम ख्याल नहीं होते हैं। जिन लोगों को ख्याल इनसे मिला नहीं, हम साइड हो गए, हमने अपनी जमात बनाई। क्योंकि हमने नौजवानों के लिए काम करना है, हमने रियासत के लिए काम करना है। हमने यहाँ पे हर बार पत्थरबाजी, हर बार गिरफ्तारी, पकड़म दकड़म लगा के ये चीजें नहीं चलेंगी। ये कब तक चलाना है हमने? और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, यही महबूबा मुफ्ती थी जब इसने स्टेटमेंट दी थी कि 370 हट जा, अगर हटा जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो देख रहा हूँ पिछले 15 अगस्त में, पिछले 26 जनवरी में तो हर घर में तिरंगा था। उस चक्कर में तो उसने बेड़ा गर्क करवा दिया पूरे इसका। हमें सबूत देना पड़ता है, हमें तिरंगे के साथ रह के फोटो खिंचवाना पड़ता है। क्यों? अगर क्या महबूबा हम मुफ्ती समझ ऐसा लें, बयान, हाँ बिल्कुल। क्या हम समझ लें कि आप कहीं ना कहीं, लास्ट इंटरव्यू मैंने शायद मुझे लगता है 5 महीने पहले किया था, तब आपका क्लियर कट बीजेपी को टारगेट करना होता था, क्योंकि अब तब आप मैं बोलते थे कि टारगेट कुछ आज भी भी हो कर जाए रहा हम हूं। भाजपा को। मैं आज भी भाजपा क्योंकि को जब टारगेट आपका, कर रहा हूं। मैं भाजपा नहीं, को कल आज भी को टारगेट कर रहा हूं। मैंने सीधा सवाल आपसे तब भी किया था, मैंने आपसे बोला था कि अगर अपनी पार्टी भाजपा के साथ जाती है, क्या रईस आतिफ साहब भाजपा के साथ जाएंगे? आपने वो इनकार किया था, वो आज भी रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्ड है इंटरव्यू, आज नहीं, भी अगर लाइव टेलीकास्ट होता है। ऐसा शराज भाई, ऐसा रियाज आतिश ने नहीं बोला होगा। देखो, पार्टी के, हर एक पार्टी के अपने एक रूल्स होते हैं। मैंने आपको ये चीज कहा होगा डायरेक्टली। रियाज आतिश, देखो क्या होता है कि सेंटर, हम डायरेक्ट, तो आप कहां देख रहे हो, कहां कौन सा अलायंस हमारा हो रहा है जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ? साबित करके दिखाएं आप, कहां पे अलायंस हो रहा है? हमारा कोई अलायंस भाजपा के साथ नहीं हो रहा है। अगर ये साबित करके दें आप, तो बताएं आप मुझे ऑन रिकॉर्ड कि अपनी पार्टी भाजपा के साथ अलायंस कर रही है। अगर आने के दिनों में हो जाता है, गुफ्तगू अगर तो चल आने रही है ना देखो कि अरे गुफ्तगू गुफ्तगू क्या नहीं चल रही है? अभी गुफ्तगू ये चल रही थी कि पिछले दिनों में कि फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में गया था, वो भाजपा से कह रहा है किसी तरीके से मुझे अपना लो। गुफ्तगू ये भी चल रही है कि महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं अप्रोच कर रही है भाजपा को। गुफ्तगू तो बहुत सारी चल रही है।
गुफ्तगू से तो मसला हल नहीं होगा ना। हाँ, जब ये चीज होगी, भाजपा के साथ हमारा ओपनली अलायंस होगा, तो आप उस टाइम मुझे सवाल कर सकते हैं। जी। रही बात पीडीपी की, आपको नहीं लगता पीडीपी की बात करें, पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। एक कदावर शख्सियत, रूहानी ताकत, मियां अल्ताफ साहब, एक बहुत बड़ा नाम। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल, मियां अल्ताफ साहब का कदम रखना ही पीर पंजाब में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब को बिल्कुल। बहुत बड़ा चंक वोट बैंक है, तो लगता है मैं बाकी मैं शख्सियत मैं ने उनको। मैं सबसे पहले आपको इस बात का जवाब देता हूँ। बेशक आपने कहा कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस घराने की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। मैं लाल शरीफ खुद गया हूँ, और बाबा नगरी में मैं खुद गया हूँ। मैं दावत देता हूँ अपने मियां अल्ताफ साहब से कि जिस जमात के साथ वो जुड़े हैं, वो गलत जमात है। हम मियां अल्ताफ साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं। हमें मियां अल्ताफ साहब की जात के साथ या उनके उस कद के साथ हम मुकाबला नहीं, मैं अपनी बात करूंगा, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो बहुत एक गद्दी के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है कि वो अगर उस गद्दी को ही चलाएं, हमें वहीं से शफा मिलती है। उनको एमपी बनने की जरूरत नहीं है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका यूज कर रही है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस टाइम लग रहा है कि भाई पीर पंजाल में जी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि पीर पंजाल में वो ऐसे किसी की वो लड़ नहीं सकते हैं। वो तो मियां अल्ताफ साहब को उनकी जो गद्दी है, उनका जो लोगों का उनके साथ एक कहते हैं ना कि दिल का जो एक रिश्ता होता है, उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप कंगन से एक कैंडिडेट को पीर पंजाल में ला रहे हो, बहुत सोचने वाली बात है। इसका मतलब कि उनको मालूम है कि पुंछ रजौरी में, खास करके गुज्जर कम्युनिटी में, बकरवाल कम्युनिटी में, पहाड़ी कम्युनिटी के भी काफी मतलब लोग हैं जो वहां पे उनके मुरीद हैं, उस चक्कर को तो इस्तेमाल कर रही है। ये तो इस्लाम को, ये दीन को, या आप किसी आस्थाना को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइम। ये तो साफ साफ सी बात है ना। अदरवाइज अगर आप मियां अल्ताफ जी एक मतलब उसकी जगह कोई और होता, क्या वो उसको पीर पंजाल में डालेंगे? पीर पंजाल में तो काफी सारे लीडर हैं इनके। हवेली में इस टाइम इनका एक्स एमएलए है, अपना महेंद्र से जावेद जावेद राणा राणा साहब साहब है। हैं। जावेद राणा साहब बिल्कुल। हैं। या उसके बाद रजौरी में भी काफी लोग हैं, उनको क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनकी पीर मुरीदी नहीं है। ये तो इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये तो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को इमोशनल किया जा रहा है। मगर लोग अच्छा, ये लोग जानते ये हैं भी कि हम कहते हैं। लोग ये जानते हैं कि हम मियां अल्ताफ साहब को वोट नहीं डाल रहे हैं। लोगों को पता है कि हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मियां अल्ताफ साहब को लड़ना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। सर, पिछले दिनों में आपकी पार्टी की रैली होती है, जिस रैली में अल्ताफ बुखारी साहब, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है मियां अल्ताफ साहब को भी। कहा जा रहा है पीरों को वोट दे रहे हो, पीर तो मैं भी हूँ, लाइक डैड कहना। फिर इस चीज हाँ को कैसे बिल्कुल, देखते हैं? मैंने ये स्टेटमेंट पूरी देखी है अल्ताफ साहब की। ठीक है, वहां पे एक मीटिंग से जलसे से पहले वहां पे एक बातचीत चली थी। उन्होंने कहा कि हमारा पीर खड़ा हो रहा है। पीर क्या होता है? पीर सबके पीर होता है ना। अल्ताफ बुखारी ने कहा मैं भी शहीद हूं, मैं भी पीर हूं। तो उसमें गलत क्या है? क्या वो शहीद नहीं है? क्या वो सादात नहीं है? क्या वो पीर नहीं है? मतलब पीरों में भी क्या डिवाइड एंड रोल है क्या? तो पीरों में भी कोई किस्में है क्या? सादात का एहतराम करना तो हमारा रूहानी ताकत। रूहानी, देखो आप मानते हैं सादात रूहानी का ताकत? मैं बिल्कुल क्यों नहीं, रूहानी ताकत पे मेरा पूरा बिलीफ है। मेरा पूरा बिलीफ है हम्म। रूहानी ताकत पे। मैं सादात पे भी मेरा पूरा बिलीफ है। उन्होंने कहा मैं भी पीर हूं, इसमें तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा भाई मैं भी तो पीर हूं, मैं कौन सा कोई बाहर से आया हूं। अगर आप पीर पीर ही कहीं ना ढूंढ कहीं रहे हो, मैं भी पीर हूं। गुज्जर कबीला और पहाड़ी कबीला उस चीज से नाराज है सर, क्योंकि पहाड़ी कोई कबीला कोई भी नहीं, मुरीद है। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। देखो ये चंद वर्कर होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं फेसबुक पे, जो फेसबुक टाइगर होते हैं, जो पेपर टाइगर लीडर होते हैं ना, ये वो लोग हैं। कोई नाराज नहीं है। नहीं, अगर गुज्जर कम्युनिटी नाराज है तो फिर मुझे लगता है कि जो गुज्जर इस टाइम बीजेपी में है, वो किस नजरिए से देख रहे हैं। जो भी गुज्जर इस टाइम सजाद गनी लोन के साथ है, वो किस नजरिए से देख रहे हैं। जो बीजेपी कांग्रेस में है, वो किस नजरिए से देख रहे हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये जस्ट एक प्रोपागेंडा होता है। देखो सियासत सियासत है, पीर फकीरी है। हाँ, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है और दोनों चीजें बहुत अलग हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर फकीरी को सियासत में मिलाकर उस चीज का माइलेज लेना चाहती है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत स्टेप है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये बताइएगा अगर मियां अभी फिलहाल एनसी की तरफ से भी और पीडीपी की तरफ से खुलेआम वो डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, अगर मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो कितना टफ और मुकाबला हो सकता है आपके लिए? किसके लिए? हमारे लिए कोई टफ मुकाबला नहीं है। पीडीपी क्योंकि अनंतनाग में शोपियान में पीडीपी का अच्छा खासा है, आप भी मानते हैं। और उसके बाद क्या हो गया? हमारा अनंतनाग में हमारा भी बहुत अच्छा, अनंतनाग में हमारा भी बहुत अच्छा है। मेंढर में आपको भी पता है कि मेंढर में भी अच्छा खासा है, क्योंकि अगर अलायंस करके होगी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस नहीं अलायंस, मुझे आप बताओ अपनी पार्टी। सर सुरनकोट में क्लीन स्वीप, पुंछ में आजाद जान साहब, शमीम गनई साहब क्लीन स्वीप, इतना बड़े कदावर शख्सियत हैं इनके पास। कौन से किस कदावर की बात कर रहे हैं? एक जो 1200 लेकर डीडीसी में जिसने वोट लिया उसको कदावर नेता कहते हैं आप? किस पीडीपी की बात कर? 1200 वोट डीडीसी इलेक्शन में, 1200 वोट डीडीसी इलेक्शन में, ठीक है, 1200 लोग। तो आपको क्या लगता है अपनी पार्टी में यहाँ कोई नहीं है? यहाँ सिटिंग एमएलए है अपनी पार्टी में। यार डीडीसी का इलेक्शन तो हार चुके थे। कौन सा इलेक्शन हार चुके थे? शाह मोहम्मद तांत्रे साहब इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। तो डीडीसी का इलेक्शन अगर शाह मोहम्मद तांत्रे हार गए थे तो यहाँ पे पीडीपी का कौन सा डीडीसी इलेक्शन जीता था यहाँ पे? मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन? कहीं कमजोर है वहां पे हमारी तो पुंछ के लिए तो ये मैं मार ही नहीं सकता। पुंछ हवेली मैं बिल्कुल, देखो शराज भाई, मैं बिल्कुल सोच के बैठा हूं, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को, कतई नहीं मान सकता। अपनी पार्टी का नेक्स्ट या असेंबली इलेक्शन में अपनी पार्टी का ही एमएलए होगा। ये भी मैं आज आपको इन रिटर्न में कह रहा हूं, आप लिख लें, और डेट भी आप नोट कर ले और टाइम भी नोट कर ले। इसी टाइम हम असेंबली इलेक्शन के बाद बात करेंगे। हमारा एमएलए होगा, अपनी पार्टी के जमात का एमएलए होगा। बाकी मैं शराज भाई, मैंने कहा ना, यहाँ पेपर टाइगर बहुत हैं, फेसबुक लीडर बहुत हैं। फेसबुक से बाहर आकर काम करना चाहिए, ग्राउंड पे काम करना चाहिए, जो हम करते हैं। मैंने 6 साल एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और मैं बहुत ही करीबी से डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जानता हूं। ये अलग बात है कि हम पेपर टाइगर्स जो होते हैं ना, वो चीज बहुत कम करते हैं। बाकी हमें मालूम है हमने काम क्या करना है, वही कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपने पहाड़ी का भी जिक्र किया था, ये बताइएगा, एक बहुत बड़ी आंदोलन जिसका हिस्सा आप भी रहे, उसके बाद कल या परसों में एक इंटरव्यू सुन रहा था शमीम गनी साहब का, वो भी कहते हैं 2005 से हम भी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सारे लीडर अपनी तरफ से कह रहे हैं, मारूफ साहब भी बता रहे हैं कि इन लीडरों की कंट्रीब्यूशन रही है, इन लीडरों की कंट्रीब्यूशन रही है। तो राहिद हफीज साहब क्या कहेंगे कि इनकी मेन कंट्रीब्यूशन रही, किसके बाद की रही? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छे से कहा जा रहा है पीडीपी की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। मैं तो ब्रीफ, हाँ बिल्कुल, चौधरी तालब तो बहुत अच्छी वो कर रहा था, बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा था पीडीपी की। तो जो इस टाइम कोर कमेटी के मेंबर हैं पीडीपी के, जो कदावर लीडर, नौजवान लीडर माना जाता है चौधरी तालब को, वो तो बहुत अच्छे से देख रहे थे हम कि कितनी सपोर्ट हो रही थी। जहां तक पहाड़ी मूवमेंट का सवाल है, मैं आपको इसमें कोई शक नहीं है कि पीर पंजाल हो या कश्मीर में हो, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, बहुत जद्दोजहद की है, सबने लड़ा है। सबका कहते हैं ना, सबका खून शामिल है इसके उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मगर जो आज ये कह रहे हैं ना 2005 से मैं था, 2008 से मैं था, अरे एक स्टेटमेंट उठा के दिखाइए मुझे उनकी, एक स्टेटमेंट उठाए। ये तो मैं कल ही देख रहा था, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल था, किसी चैनल पे कह रहे थे नहीं ट्राइबल से तो हमारा पीएसपी अच्छी था, ट्राइबल से हमारी पीएसपी अच्छी थी, 4% जो है ट्राइबल से अच्छी थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिनको मतलब नहीं पता ट्राइबल क्या है, ट्राइबल्स के कितने बेनिफिट हैं, वो क्या बोलेगा कि मैं इस मूवमेंट में मैं चला था, मैंने लड़ा था। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल हमारा अपोज किया है पहाड़ी तबके का। हसनैन मसूदी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था। उसके बाद पीडीपी तो ओपन, आज भी कल का इंटरव्यू उठा के देखिए, पीडीपी का एक लीडर है पुंछ से, वो जो ये कह रहा है कि पीएसपी जो है वो बेटर थी ट्राइबल से। आप खुद अंदाजा इसका लगा सकते हो कि कितनी जद्दोजहद उन्होंने पीएसपी की, इसकी पहाड़ी के लिए की होगी। आप ये कहते हैं, इन शॉर्ट आप ये कहते हैं शमीम गनी साहब का इतना बड़ा रोल नहीं है? अरे मैंने कहा ना, मैं जानता ही नहीं पहले। मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊं, क्योंकि मैं उस लीडर को मानता हूं जो ग्राउंड पे नहीं। हाँ जानता हूँ, मेरे अजमाबाद में है, मेरे सरपंच हुआ करते थे। बिल्कुल बीडीसी है, बीडीसी रहे। हाँ तो बिल्कुल, मैंने कहा ना सरपंच, मेरे अजमाबाद से ही सरपंच थे, उसी से वो बीडीसी बने थे।
रियाज आतिश, जी जी। उनके पास एक ब्लॉक था, रियाज आतिश के पास टोटल डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरा था। हम्म। वो बात नहीं है। इन चीजों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते किसका कितना वोट है। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ आपको कि नेक्स्ट एमएलए जो है अपनी पार्टी से होगा इंशाल्लाह। जो अलायंस अगर हमारा किसी जमात के साथ बना, हम ख्याल जमात के साथ बना पार्लियामेंट इसमें, भाजपा के साथ भी इंशाल्लाह। हो जहां सकता है सर, किसके साथ? भाजपा के साथ भी हो सकता है भाजपा के साथ अलायंस, मुझे जहां तक मुझे लगता है भाजपा के साथ अलायंस नहीं हो सकता। बाकी जो हम ख्याल हमारी जमातें हैं, बहुत सर। सारी जमातें हैं ऐसा क्यों भाजपा के साथ क्यों नहीं हो सकता है? अरे भाजपा को अपनी मर्जी है, भाजपा की अपनी मर्जी है, हमारी जमात की पहाड़ी अपनी एक मर्जी पहाड़ी है। को पहाड़ी जो रिजर्वेशन मिली है, एसटी स्टेटस मिला है, तो वो भाजपा के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं कह रहा इसमें कोई शक नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अब एक तबका जो है आवाज उठाता है, लड़ाई अपनी लड़ता है, तो उसको अगर उसकी डिमांड जो है फुलफिल हो जाती है तो इसमें क्या है? इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर उसकी जगह कांग्रेस होती, हम इतनी जद्दोजहद करते, शायद कांग्रेस भी हमें दे देती। अच्छा, एक चीज और, पीर पंजाल में बातें चल रही हैं, अगर मियां अल्ताफ साहब कैंडिडेट होते हैं, जुल्फकार चौधरी साहब जरूर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर मियां अल्ताफ साहब कैंडिडेट नहीं होंगे, अगर जावेद अहमद राणा साहब होंगे, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जुल्फकार चौधरी साहब जावेद राणा को सपोर्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे पैनल में हमने ये चीजें डिस्कस नहीं की। हमारे पैनल में सिर्फ इस टाइम जुल्फकार साहब का नाम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पैनल में रफी अहमद मीर साहब का भी नाम चल रहा है। हमारे पैनल में और भी काफी लीडरों का नाम चल रहा है, जिसपे मंथन हो रहा है, डिस्कस चल रही है, मीटिंगें चल रही है, कौन लड़ेगा। हमें पता है कि हमारा वजूद क्या है, क्योंकि हम इस सीट पे, चाहे वो अनंतनाग हो, पीर पंजाल हो, हमें पता है कि हम स्ट्रांग हैं। तो इंशाल्लाह हम ये देख के नहीं डालेंगे कौन आएगा, कौन कैंडिडेट डालेगा। एक दो दिन में हमारा भी ओपन हो जाएगा, सामने हो जाएगा कि हम अलायंस में लड़ रहे हैं या हम कैंडिडेट डाल रहे हैं, चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, ये चीजें चल रही है कि जुल्फकार चौधरी साहब, अगर कोई और कैंडिडेट होगा तो जरूर जुल्फकार नहीं, ये साहब सपोर्ट देखो, करेंगे। ये कहाँ से चल रही है, ये देखो, ये आप जो पीडीपी के ऑफिस से जो बातें चल रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस से जो बातें चल रही हैं, इसका मतलब वो नहीं कि सही है। बातें चलाने में तो ये चला रहे हैं ना, इवन चलने कमर में साहब क्या को हो लेकर भी ये गया। कहा जा रहा है, इवन कमर साहब को लेकर अरे भी ये कहा जा रहा है। देखो, इंटरेस्ट की बात हुई, कमर साहब भी लड़ सकते हैं, शाह महमूद तांत्रे भी लड़ सकते हैं। हाईकमान का फैसला हो, रियाज आतिश को लड़ाया जाएगा, रियाज आतिश भी लड़ सकता है। इसमें इसमें कोई हैरत नहीं है। जमात जिसको हुक्म करेगी, जमात जिसको तो आगे मेरा सवाल वो नहीं कि कौन लड़ रहा है, मेरा सवाल यह है कि हो सकता है अगर मियां अल्ताफ साहब कैंडिडेट ना रहे, जुल्फकार चौधरी साहब, कमर कोहली साहब जो है वो बाकी कैंडिडेट किसी को भी सपोर्ट करने को रेडी है, ये सुनने में आ रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये मैंने कहा ना, ये वही है ना, ये बातें कहां से आ रही हैं? बात तो यही है ना। मैं पार्टी के अंदर हूं, मैं पार्टी का मेंबर हूं। मैं जो बात कहूंगा ना, वो बात तो होगी ना। कोई थर्ड पर्सन कहेगा जो जमात में ही नहीं है, बाहर से बैठ के बात कर रहा है, उसके बात का मतलब कोई नहीं है ना। बात तो मेरी बात का मतलब होना चाहिए जो अंदर जमात के अंदर है। मैंने कहा हमारी अच्छा चल रही है पार्टी की। रईस साहब, ये बताइएगा आपकी पार्टी पर विश्वास क्यों किया जाए, ये बताइएगा। बिल्कुल, ये तो मैं बड़े सीना ठोक के बता सकता हूं हमारी पार्टी पे विश्वास क्यों किया जाए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं शराज भाई, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर भी देखा, आपने पीडीपी का दौर भी देखा, आपने कांग्रेस का दौर भी देखा, ठीक है। पहले आपने अटॉर्नी से वोट मांगना शुरू किया था, अटॉर्नी भी नहीं आई। फिर आपने सेल्फ रूल पे वोट मांगा, सेल्फ रूल भी नहीं आया। फिर आपने 370 बचाने के लिए वोट मांगा, 370 आपने दे दिया। फिर आपने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, डीडीसी बीडीसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने गुपकार बना के वोट मांगा, तो वहां से भी केस हार गए, ठीक है। फिर आप ये कह रहे हैं कि हम अब री अपील करेंगे, आप हमें लोकसभा और असेंबली में वोट दो। क्या लोग बेवकूफ हैं? हमने कहा, हमारी जमात ने कहा, पहली जमात ऐसी है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है हम 500 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है हम सालाना 3 सिलेंडर फ्री करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है हम जो क्या कहते हैं इसको, अपना पेंशन मिलती है 1500 1000 रुपए मिलती है, हमने कहा हम 5000 करेंगे। तो यकीन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो से देखो, सईद अल्ताफ बुखारी, मैं आपको बता रहा हूँ, सईद अल्ताफ बुखारी है, स्टार्टिंग जब से जमात बनी है सच बोला है। हमने सच के साथ, हमने पहले ही कहा कि जो सच होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें स्टेटहुड भी जो मिल जाएगा। जब आपका 317 हटा, वाहिद अल्ताफ बुखारी था। जब आपकी नौकरियों का मसला बना था, वाहिद अल्ताफ बुखारी था। सेंटर के साथ आंख से आंख मिला के बात की, नौकरियों का जो मसला था वो हल हो गया। जमीनों का मसला था, वाहिद अल्ताफ बुखारी था उस टाइम, क्योंकि ये सारे तो अपने आप को गिरफ्तार करके बैठ गए थे। उनको मालूम था कि लोगों को अब जवाब क्या देंगे, खुद की खुद गिरफ्तारियां करवा के अंदर बैठे रहे कि हम
जो है नजरबंद हैं। तो ये चीज है, उस मुसीबत में यही अल्ताफ बुखारी था, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोग हम पे भरोसा कर भी रहे। आप देखते रहे कि 4 साल में एक जमात जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंच गई। मतलब ये आप देखिए ना, जहां भी आप देखेंगे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी खाली नहीं है, कोई तहसील हमारी खाली नहीं, कोई पंचायत हमारी खाली नहीं है। मेंढर में आपकी ओपनिंग कुछ नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं नहीं, सुरनकोट और मेंढर में बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, बहुत जल्द रिजल्ट, इलेक्शन से पहले पहले आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। सुरनकोट और मेंढर की बात कर रहा हूं मैं। अरे 4 साल हुआ इस जमात को, अभी इनको तो 40 साल हो गए इस टाइम ये कांप रहे हैं। हमें तो अभी 4 साल हो गए, लोग यकीन कर रहे हैं हम पे। इंशाल्लाह लोगों को मालूम है कि सईद अल्ताफ बुखारी कभी झूठ नहीं बोलेगा। इंशाल्लाह जो बोला है, जो मैनिफेस्टो, उसको पूरा मैनिफेस्टो के तौर पे बताया सर, यही मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग ही रहा होगा। भाजपा ने भी बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद 15 लाख अकाउंट अरे भाजपा ठीक है ना, मैंने भाजपा ने कहा, आप सेंट्रल पार्टी को, आप रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं ना, यही मैनिफेस्टो में फिर ये भी बोले ना। अब ये क्यों नहीं बोल रहे कि पीडीपी ने कहा था सेल्फ रूल लगाएंगे, ये भी बोले ना। ये कहीं ना आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था अटॉर्नी लाएंगे, ये बात कर रहे हैं ना। भाजपा को छोड़िए ना, आप उनकी बात करिए जिनको हम वोट देते आ रहे हैं। भाजपा को तो हमने कभी वोट नहीं दिया। आपको लगता है भाजपा को कभी वोट मिला जम्मू कश्मीर से? पीर पंजाल से कभी वोट मिला सही तरीके से, या कश्मीर से कभी मिला? जिनको हमने वोट दिया ना, सवाल तो उनसे करेंगे ना। भाजपा से सवाल क्यों करूं मैं अभी, जब मैंने भाजपा को वोट दिया ही नहीं। मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, मेरे बाप दादा ने दिया था, मेरा बाप चला है, मेरा दादा चला है, मेरा परदादा चला है। वो बेचारे अटॉर्नी देखते देखते चले गए, फिर सेल्फ रूल लेके आए मुफ्ती साहब, फिर आर पार की करेंसी लेके आए मुफ्ती साहब, वो लोग भी चले गए। फिर 370 बचाना है, 370, जो चीज ये बचाने की बात करते वही चीज हमसे चले जाती है। अब 18 सीट। हाँ जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।